ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਗਾਲਬਨ 8 ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ हर एक ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਸੁन्नत ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਮਨਾਕ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 8 ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਯਕੀਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਚੀਖ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਔਰ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਗੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ। तो ਇਹ ਤਾਂ 8 ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੀਆਂ 8 ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। मैं कल वीडियो च क्या और हुणी मैं कह रहा कि अपने मुआशरे दे विच तुसीं ऑब्जर्व करो कि अगर किसी दी शादी हुई और औरत नूं एक बेटी अल्लाह ताला ने अता कर दित्ती, बेटा नहीं होया, उनदी सस उनदा सौहरा उनदा पूरा जेड़ा ससुराल वाले ने पूरा मुआशरा उन्होंने ताना नाल मार देणगे, तेरे कोल तां बेटा नहीं, तेरे कोल बेटी है। तू सोचा उन्हां कोल एक बेटी हुई है, पता नहीं उन्हां नाल की कीता गया होना, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, फिर चौथी। यार 8 बेटियां तक अगर वो औरत साबर रही है, अगर वो औरत करप्ट हुंदी, अगर वो औरत मुजरम हुंदी, इस तो पहले तो स्टेप उठा सकती थी। अगर एक औरत 8 बच्चियां पैदा होवन तक उनका किरदार ठीक रहे, अपने मियां नाल वफादार रही है, फिर यार वो कसूरवार है। लेकिन उनके नाल नाल कोई ना कोई मुहरकात जरूर ने। पहले नंबर तो ससुराल और मुआशरा बेटी दे पैदा होवन ते जिहड़ा औरत नूं ताने दिंदे ने, मैं समझना कि ना ताने तो औरत जरूर मजबूर होनी है, वरना उन्हें अगर 7 बेटियां तक गुजारा किया है तो इस तो बाद भी गुजारा कर सकती सी। दूसरा अहम तरीन पहलू मैं कल भी शॉर्ट वीडियो बयान किया है, वो है तरबियत का ना होना। साडे मुआशरे दे विच असीं समझने हैं कि शायद बच्चे पैदा होए ने, बेटी पैदा हुई या बेटा पैदा होया है, उन्होंने सांभना पालना, उन्होंने कपड़े जुत्ती लैके देना, उन्होंने स्कूल भेजना, ये ही बुनियादी जरूरत होंगी। हालांकि इन्हां सारी जरूरतों तो वध के जिहड़ी बुनियादी जरूरत है वो है औलाद की तरबियत। अगर जिस दूसरे बंदे ने उहदे नाल शादी की है, अगर उहदे वालदैन ने उहदी तरबियत की भी हुंदी, उहदे अंदर इंसानियत हुंदी, यार उस औरत नूं अगर मुआशरे की तरफों ससुराल की तरफों दुख होया है, ताने दिते गए ने, उस औरत अगर उस बंदे दे नाल अच्छी अंडरस्टैंडिंग कायम हो गई सी, वो बंदा उन्हें समझा सकता सी कि देख अल्लाह ताला ने तेनों औलाद दी है, तेरियां 8 बेटियां ने, तू अगर उन्होंने छड़नी है, तेरे अगर बेटे होंदे, बेटे फिर भी सांभ पालदे ने, बेटे अपने आप को मैनेज कर लेंदे ने, तेरियां 8 बेटियां बेचारियां किधे जावणगियां? मैनू तो अल्लाह कोई होर रिश्ता दे देवेगा, लेकिन तेरियां 8 बच्चियां रोल जासन। अगर उस लड़के की तरबियत, लोग कहते हैं कि बेटियां की तरबियत इंतहाई जरूरी है, लेकिन इस मुआशरे दे विच निज़ाम ठीक करने से बेटियां तो ज्यादा बेटियां की जरूरत तरबियत है। अगर उस लड़के की अच्छी तरबियत हुई भी हुंदी, उन्होंने अपनी मां बहन बेटी का ख्याल हुंदा, इज्जत का ख्याल हुंदा, अगर उस औरत नूं 8 बच्चियां नजर नहीं आईयां तो यार उन्हें भी तो नजर आ रही सन, वो समझा सकता। देखे ना, एक इंसान गलती का पुतला है, इंसान गुमराह हो सकता है, अपने ट्रैक तो हट सकता है। वो औरत अपने ट्रैक तो हट गई, उनके कोल गलती हो गई, जो भी हो गया, खैर वो मुजरम ठीक है जी, मान लिया वो मुजरम हो गई, लेकिन वो बंदा भी तो समझा सकता सी। उस वक्त मैं तुम्हें अहम तरीन गल दसा कि नफसियाती उस औरत उस मर्द नाल एसोसीएशन हो चुकी सी, उन्होंने दुनिया जहान ते बिल्कुल ऐवें समझो कि अन्नी हो चुकी सी। उन्होंने तो इलावा और कोई बंदा ऐसा नजर नहीं आ रहा सी जिंदी वो गल सुने, यकीनन जिंदी खातर अपनियां 8 बच्चियां छड़ रही है, उनके नजदीक वो बंदा बहुत अहम सी। और अगर वो बंदा समझदार हुंदा, वो बंदा बंदे दा पुत्तर हुंदा, वो उन्होंने समझा दिंदा कि भाई तेरियां 8 बच्चियां ने, तू उन्हां दी ख्याल कर, मैनूं अल्लाह ताला कोई होर रिश्ता दे सी। तो मुआशरे ने जिहड़ा तमाशा वेख्या, तमाशा नहीं होना सी। फिर उस तो बाद साडा मुआशरा एक तमाशबीन बन गया, यानी कि अगर किसी को कोई मिस्टेक हुई है तो उन्हें प्यार नाल नहीं समझाना, बल्कि उनकी उस गलती नूं उछालना है और अपने व्यूज के चक्करां च और सोशल मीडिया ते जिन्ना ज्यादा तुसीं उस अपने व्यूज के चक्करां च पवोगे, उन्ना तुसीं उस बुराई नूं ज्यादा फैलाओगे। जो उस बुराई नूं ज्यादा फैलाओगे, कि देखो मैं हर चीज़ कहना 2 पहलू होंदे ने, पॉजिटिव भी हुंदा है, नेगेटिव भी हुंदा है। हुण कल वाली उस वीडियो नूं देख के कई बेटियां ऐसियां ने
ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਬਹਿਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ 5 7 8 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਪਸੰਦ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਪਸੰਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਬੇਟੀਆਂ ਬਹਿਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ 8 ਬੱਚੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਡਾਲ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਰਦੇ ਵਾਹਿਦ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗਲਤੀਆਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਮੁਲਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ